जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूँ विद्याग्राम एप्लीकेशन पे। कैसे हो भाई, बताओ कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई, बताइए। उम्मीद करता हूँ एकदम जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से पढ़ रहे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। बताइए भाई, मेरी आवाज आप लोगों के पास जा रही है? क्या मैं आप सभी को दिखाई दे रहा हूँ? बोलिए, सभी लोग कमेंट करके बताइए। हेलो हेलो हेलो, राधे राधे, सबको राधे राधे। हाय सर, हेलो सर। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ बढ़िया, मस्त सर मस्त सर। सभी लोग एक बार जुड़ जाइए, जल्दी से सेशन चालू करते हैं। 2 मिनट हम लोग लेट हो गए, नहीं तो मैं पूरा ऑन टाइम आपकी क्लास चालू करता हूँ। अभी फिलहाल 2 मिनट हम लेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से 2 मिनट ज़्यादा पढ़ लेंगे आज, ठीक है। हाय भैया, हेलो हेलो, जय हिंद भैया, सभी को जय हिंद जय हिंद। आ रही है मेरी आवाज़? सर बक्सर के पवन मिट्टी से नमस्ते। नमस्ते भाई, आपको भी नमस्ते। बताइए कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे? सभी लोग कमेंट करके बताइए कहाँ तक पढ़ लिए थे, कितना नंबर क्वेश्चन तक थे हम लोग। सर मेरे मैं को मैथ्स समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है? मैथ्स तो इतना बढ़िया टॉपिक है यार। प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैथ्स ऐसा चीज़ है, जितना बार प्रैक्टिस करिएगा उतना बार और अच्छे से समझ में आएगा। टाइम भी बहुत कम लगेगा जितना ज़्यादा बार प्रैक्टिस करिएगा। जय भीम का होता है सर, जय भीम। जय भीम जय भीम। आगे चले, बताइए कमेंट करके बताइए कहाँ तक। 37 तक हो गया था, 37 तक। कोई लोग 30 बोल रहे हैं, कोई 38 बोल रहा है। भाई ऐसा तो नहीं है ना कि सीधा तीसरा क्लास अटेंड कर रहे हो कि डायरेक्ट भैया क्लास में कुछ भी टीपेंगे। 38 कोई बता रहा है, बताओ बताओ कहाँ तक कर लिए? सारे पीडीएफ अपलोड हो गई है भाई, सारे पीडीएफ अपलोड हो गई है। बताओ कमेंट करके बताओ। 37 तक हुआ है भैया, 37 तक। आगे चले, आ जाइए। 37 के आगे चलते हैं, बिना टाइम पास किए चीज़ों को अच्छे से पढ़ते हैं। आ जाइए, बस लास्ट में फिर बात करेंगे आप लोगों से। ऑलरेडी 5 मिनट हमारा लेट हो गया। आ जाइए, 37 तक चलते हैं भाई। आप सभी के डिमांड पे 37 नंबर लेके आया जाए। कहाँ है? हाँ, 37 नंबर हम कर लिए थे, ठीक है। आगे पढ़ना है, 37 से आगे पढ़ना है। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। आ जाइए, पढ़िए। कह रहा, 3 वर्ष पहले रमन का वेतन 45,000 था। 3 वर्ष पहले की बात बोला है कि 45,000 था। उसके वेतन में पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्ष क्रमशः 10% और 1% की वृद्धि, और 20%, यानी पहले 10%, फिर 1%, फिर 20% की वृद्धि की गई है। तो रमन की वर्तमान आय जो है ना, यहाँ पर देखिए, वो लोग भी यहाँ पर रमन की जो वर्तमान आय इन्होंने कितना बताया है। कह रहे रमन की वर्तमान आय कितना है, 83,160 है। तो हमसे ए का मान बताइए। तो बताइए कितना सिंपल है। वो लोग भी ये सीरीज मेथड का सवाल है, देखो कैसे बनाओगे। यानी उसका 3 वर्ष पहले की बात करें तो कितना था, तो बोलोगे 3 वर्ष अगर वेतन की बात करें तो 45,000 था। बहुत अच्छा। अब होता क्या है, 3 वर्ष में बात होती है। पहले वर्ष कितना बढ़ रहा है, तो बोलोगे भैया 10%, दूसरे वर्ष 1%, और तीसरे वर्ष हमारा क्या है, 20% बढ़ रहा है। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू, बोलोगे भैया 1/10, तो 10 से कोई चीज कितना हो रही है, 11 हो रही है। दूसरे साल का हो रहा है 1% हो रहा है, मानता हूँ दूसरे साल 100 होगा, तो बढ़ के कितना हो गया, तो 100 प्लस में ए हो गया होगा। और तीसरे साल भी क्या हो रहा है, तो 20% की वृद्धि हो रहा है। तो 20% की वृद्धि होगा तो बोलोगे भैया 1/5 होता है, 5 का चीज 6 हो गया होगा। और होके कितना हो गया है वृद्धि पैसा, तो पैसा बोलोगे 83,160 हो गया है। 83,160 हो गया है, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ ऊपर में क्या है, ए है, तो अब इसको हम कट कर लेंगे। न कि इसको हम डीएस लगाएंगे, डीएस नहीं लगाएंगे, आराम से कट करके हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आइए देखिए, इसमें से ये बोला है हमसे, पहले कट करते हैं। अगर मैं इसको 6 से करूंगा तो बोलोगे 6 कम 6 2 23, 6 3 18, फिर 5 51, तो बोलोगे 6 8 48 होता है, 3 36, 6 6 के 36, ये आ गया, ठीक है। अब बोलोगे भैया ये हमारे पास आ गया, तो हम क्या करेंगे, अब इसको 11 से कट कर लेंगे। जैसे 11 से कट करोगे हमारा आंसर आएगा, देख लेते हैं। 11 से कट करोगे तो बोलोगे 11 कम 11, 2 28, 11 दूना 22, 6 66, 11 6 के 66, 1260 आ गया। यानी ऊपर वाले का तो काम तमाम हो गया है। अब नीचे वाला देख लेते हैं। देखिए बोलोगे भैया यहाँ पे 3 जीरो है, कितना प्यार से हमारा 3 जीरो कट जाएगा। अगर मैं 5 की बात करूंगा तो बोलोगे भैया 9 बार में खत्म हो जाएगा। क्या 9 इसको खा जाएगा? बिल्कुल खा जाएगा। 9 एकम 9, बोलोगे भैया 9 चौका 36, 140 बार में। तो कितना आसान तरीके से बोलोगे भैया 100 प्लस में ए हम ऐड करेंगे, बराबर में आ जाएगा 140। तो जो ए का मान आएगा, 100 जाते के उधर घट जाएगा, 140 में से 100 घटाओगे तो 40 नहीं आएगा। तो ये कितना परसेंट बढ़ा है, तो बोलोगे भैया 40%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, कितने लोगों का बी आ गया है बताइए। यीशु भाई साहब सुधर जाओ, समझ रहे हो।
नहीं तो कैमरा में ढुक के आपके साथ, समझ रहे हो? कैसा कैसा कमेंट करता है सब। आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर देखते हैं। 39 नंबर बनाइए, सभी लोगों का आंसर 40 आ रहा है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। आइए 39 नंबर को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है भाई कि एक व्यक्ति ने अपनी मासिक आय का 30% किराए पे खर्च किया है। किस पे खर्च किया है? तो बोलोगे उनके मासिक आय कुछ होगा जिसको खर्च कर दे रहे हैं 30 पे, यानी कहीं ना कहीं खुद के किराए देके जा रहे हैं। ठीक है, आ जाइए। फिर बोला है क्या, उसने शेष राशि का, जैसे ही शेष की बात आ जाए ना, कहीं भी ध्यान रखना, अगर शेष की बात करें यानी मतलब होता है रिमेनिंग, जब भी रिमेनिंग की बात करें तो हमेशा ध्यान रखना सीरीज मेथड लगता है। बोला शेष राशि का 15% भोजन पे खर्च कर दिए हैं। कितना खर्च कर दिए हैं? तो बोलो भैया 15% भोजन पे, यानी खान पान पे वो ध्यान दे रहे हैं, जितना भी कमा रहे हैं उसका 15% वो भोजन पे खर्च कर दे रहे हैं। आगे देख लेते हैं। और बची हुई राशि का 35% अन्य सभी खर्चों के लिए उपयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए गर्लफ्रेंड पे कुछ कपड़े दिलाने हो तो उनके लिए भी खर्च करते हैं। बहुत अच्छे आदमी हैं, 35% खर्च कर रहे हैं। कभी मान लीजिए मोमोज खा लेते हैं, कभी पिज्जा खा लेते हैं, कभी सैंडविच तो कभी बर्गर, ऐसे वो पैसे खर्च कर रहे हैं। यदि उनके उसके पास बोलो भी इतना रुपए बचा है, कितना रुपए बचेगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,62,435। लग रहा भाई खतरनाक कमा रहा है एकदम, यानी बहुत जबरदस्त तरीके से कमा रहे हैं, तभी तो इतना बचा है। तो उसकी मासिक आय बता दीजिए क्या होगा? यानी बोलोगे 1,62,000 से सारा आंसर ज्यादा होगा, और देखो सबका आंसर ज्यादा है। तब बोलोगे भैया ठीक है, बनाते हैं हम सीरीज मेथड से, क्या दिक्कत है? भाई साहब इतना पैसा कमा रहे हैं फिर भी हमें निकालना पड़ रहा है, क्या दिक्कत है? इतना पैसा अगर हम लोग कमाते तो सोचिए कहाँ होते आज, यहाँ पे हम लोग पढ़ नहीं होते। बोलोगे भैया मानते हैं उसका मासिक का एक्स था, बहुत बढ़िया। अब क्या कर रहे हैं? 30% किराए पे खर्च कर दे रहे हैं, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होता है। तो बोलोगे अगर 10 उनका था तो 3 किराए पे खर्च कर दिए तो बचाते कितना है? 7 बचाते हैं, इतना। अब बोलोगे इतना उनके पास सेविंग बचा, उसके बाद से फिर भोजन पे 15% खर्च किया। अब 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20। तो बोलोगे भैया कोई चीज 20 थी, उसमें 3 क्या किए? खर्च कर दिए। तो अब कितना बचेगा उनके पास? तो 20 था, 3 खर्च कर दिए, 17 बचा है, बहुत अच्छा। अब उसके बाद से जो अन्य पे कितना खर्च करते हैं? तो 35%। अब बोलोगे भैया 35% का फ्रैक्शन वैल्यू हम जानते हैं कि 7/20 होता है। अब 20 था, 7 खर्च कर दिए, तो अब कितना बचाएंगे? तो बोलोगे भैया 20 था, 7 खर्च कर दिए, 13 बचाएंगे और ये 20 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और पैसा में कितना बचाते हैं? तो 1,62,435, यानी बोलोगे 1,62,435 रुपए बचाते हैं। अब हमसे यही पूछा है कि उनका क्या होगा? मासिक आय क्या होगा? अब बोलोगे भैया आराम से इसको खूब बढ़िया से प्यार से इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ऊपर देखोगे तो यहाँ पे 7 1 8 3 1 4, यानी कहीं ना कहीं हमारे पास देखोगे तो डिजिटल सम तो लगा ही सकते हैं, क्योंकि डिजिटल सम लगा सकते हैं। लेकिन देखो डिजिटल सम बढ़िया से लगा सकते हो। बोलोगे भैया कैसे लगा सकते हैं, देख लेते हैं। 8 4 12, यानी इसका डिजिट का सम 3 आएगा। 4 2 6, यहाँ पे 6 आएगा। यहाँ पे देखो 6 और 3 9 आएगा। यहाँ पे देखो 5 4 9, यानी बोलोगे 2 ऑप्शन मिल गया 9। अगर भाई साहब अगर ये 2 ऑप्शन हो गया ना तो हमारा डिजिटल सम फेल हो जाएगा। बट लगाते हैं, क्या पता अगर डिजिटल सम लग जाए, अगर इन दोनों में से कोई आंसर आ जाएगा तो हो जाएगा। बोलोगे डिजिटल सम क्या होता है? ये जाके उधर गुणा हो जाएगा, वो सारे बट्टे में आ जाएंगे। तो जो एक्स का मान आएगा क्या होगा? 162,435 इंटू में कितना हो जाएगा? तो 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 20 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, और नीचे क्या है? तो नीचे बोलोगे भैया 7 इंटू 17, 7 इंटू में 17, इंटू में 13, इंटू में क्या है? 13। अब लगाइए डिजिटल सम। डिजिटल सम संख्याओं को योग के जोड़िए। तो यहाँ पे कितना हो रहा है? तो 7 1 8 हो रहा है। यहाँ पे बोलोगे 7 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया? 4। तो 8 चौका 32, यानी बोलोगे 32 का मतलब कितना होता है? 8 चौका 32, यानी 3 और 2 5, और 5 को इसमें क्या करते हैं? हम 7 से गुणा करते हैं। तो बोलोगे भैया 7 5 35, यानी हम कहीं ना कहीं 5 3 8 आ रहा है। जैसे जब नीचे हमारे पास 8 बनता है ना, तो इसको एक लेने के लिए ऊपर भी क्या कर, नीचे भी 8 से गुणा और इधर भी 8 से गुणा करते हैं। ठीक है भाई। अब उसके बाद से देखिए, अब इसको हम क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं, ऊपर वाले को गुणा करते हैं। ऊपर वाले गुणा करोगे, जो 9 बनता है उसको कट कर दीजिए। बोलोगे 6 3 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, 2 और 1 कितना आ गया? 3 आ गया, इंटू में यहाँ पे देखिए 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया, यहाँ पे कितना है? 8 है। तो बोलोगे 8 चुका 32, यानी 32 का मतलब बोलोगे भैया कितना हो गया? तो 32 का मतलब 3 और 2 5, 5 में 3 से गुणा करोगे तो हमारे पास कितना आएगा? 15। और 15 का अगर डिजिट को आपस में ऐड करते हो तो बोलोगे 5 और 6, यानी जिसका डिजिट 6 आएगा वही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आ गया ना, खत्म। कितना प्यार तरीके से हम उड़ा दिए, बी फॉर बादमास। अब जिसको काटना है वो काट भी सकता है, जिसमें ने डीएस लगा के उड़ा दिया तो डीएस से भी बन सकता है। तो एग्जाम में आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। लेकिन जैसे आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिले ना, तो मेरी बात मानो तो आप ऐसे क्या करोगे? बेसिक से जाओगे, ना कि अगर इसको बेसिक से नहीं जाओगे, ऐसे अगर डीएस लगाओ तो क्या पता अगर ऑप्शन सी भी आ गया, ऑप्शन डी भी आ गया तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, देख लो भाई कितना कमा रहा है? 4,20,000 रुपए कमा रहा है, 4,20,000 रुपये। इतना सैलरी अगर महीने का हम लोगों का हो गया भाई, तो बताइए
फिर तो क्या ही जिंदगी होगा, बढ़िया से आराम से ऐश का जिंदगी होगा, बढ़िया से बैठे रहना है। ठीक है, सत्यदेव भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है, पढ़िए। कह रहा है हमसे कि चीनी की कीमत में 20% की कमी से एक व्यक्ति 200 रुपए में 5 किलो अधिक चीनी खरीद सकता है। जैसे भाई साहब कीमत कमी का हुआ कि ये चीनी का क्या है, बोलेंगे भैया 200 रुपये, पैसा तो उतना ही था, फिर 5 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। यानी कह रहे हैं क्या है, मतलब कि 5 किलो चीनी अधिक खरीद रहे हैं। तो हमसे पूछा है प्रति किलो मूल क्या है, मूल कीमत बता दीजिए, स्टार्टिंग का मूल कीमत क्या है। बोलोगे भैया हम एक चीज पढ़ते हैं, जब एक्सपेंडिचर सेम होता है तो प्राइस इंटू कंजप्शन करते हैं, तो हमारे बराबर में आता है एक्सपेंडिचर। तो उसी का अगर मान लीजिए जब एक्सपेंडिचर सेम होता है तो उलट जाता है, यानी कंजप्शन इंटू में प्राइस होता है। यानी जो रेशियो प्राइस इंटू कंजप्शन का होगा वही भाई साहब उल्टा हो जाएगा। बोलोगे भैया क्या हो जाएगा, कंजप्शन इंटू प्राइस का रेशियो। ठीक है, क्या उल्टा हो जाएगा। आइए अब बोलोगे भैया 20% की कमी होता है। मैं मानता हूं ये हमारे पास क्या है, प्राइस। पहले कितना था प्राइस, तो हम जानते हैं 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 से अब कितना हो जा रहा है 4। तो हमारा कंजप्शन क्या होगा, तो बोलोगे भैया रिवर्स हो जाएगा, यानी 4/5। अब यहाँ पे कंजम्पशन कितना यूनिट बढ़ा, तो बोलोगे भैया यहाँ से 4 से 5 हो रहा है, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 1 यूनिट बढ़ा। और यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, तो बोलोगे भैया 1 यूनिट में एक मान 5 किलो। ध्यान रखना पैसा मत बढ़ा देना, किलो में जितना किलो चीनी अधिक खरीद रहा है कम खरीद रहा है वो बढ़ता है। यानी बोलोगे भैया 5 किलो बढ़ा। तो यहाँ से कितना बढ़ गया, तो हम ये बोलेंगे कि 1 का मान 5 हो गया हमारे पास। 1 का मान 5 हो गया, तो ओरिजिनल कितना है, यानी बोलोगे मूल की, अगर मूल देखें कितना किलो हो गया, तो 5 का 20 किलो हो जाएगा। और यहाँ पर बोलोगे भैया तो कितना हो जाएगा 25, यानी फाइनल, यानी बढ़ा या घटा हुआ ये प्राइस होता है। ये हमारा मूल होता है, ओरिजिनल होता है, ये बढ़ा हुआ होता है या घटा हुआ होता है, नहीं तो ये उसको फाइनल बोलते हैं। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है बाबू, तो बोलोगे प्रति किलो मूल कीमत क्या है, यानी प्रति किलो मूल कीमत यानी स्टार्टिंग ये वाली। तब बोलोगे भैया हम 200 रुपए में है हमारे पास और 200 रुपए है, तो हम जानते हैं कि अगर 20 किलो लेके आते हैं चीनी 200 रुपए में, तो 1 किलो कितना लेके आएंगे, तो डिवाइड बाई 20 कर दीजिए ना बाबू। तो हम डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि 2 इसको 10 बार में खा जाएगा, तो डायरेक्ट कहेंगे कि 10 रुपया होगा। और 10 रुपये क्या है, यानी 1 किलो चीनी का दाम कितना है 10 रुपये, और 10 रुपये ऑप्शन नंबर बी। क्या आपको लगता है आपके गाँव में 10 रुपये में चीनी मिलता है? ये सिर्फ क्या है 20 नंबर, बीजे गौतम 20 दे रहे हैं, कैसे होगा भाई, 20 कैसे काम चलेगा, 20 होगा कुछ भी, मतलब इतना सस्ता चीनी कहाँ मिलने लग रहा है कि बोलोगे भैया 10 रुपया किलो चीनी मिल रहा है, कुछ भी, मतलब ये लोग पढ़वाते हैं हम लोगों से, समझ रहे हो। 2025 में भी 10 रुपये चीनी नहीं मिलता था हमारे यहाँ, तो अगर ब्लिंकिट से भी मंगाओ तो 55 रुपये किलो देता है सब, दुकान से लोगों तो 45 रुपये देता है सब। आ जाइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ते हैं। 41 हमारा क्या कहता है, देखिए क्या नाम से, एक यदि एक नोटबुक की कीमत 25% कम हो जाती है, फिर बोला है क्या, इतना कम हो जाती है, उसके बाद से बोला है तो एक आदमी 200 रुपए में 5 और नोटबुक खरीद सकता है। सेम डिट्टो वाला सवाल है पीछे, यहाँ पे क्या हो रहा है 25% कम हो रहा है, वहां पे ज्यादा क्या हो रहा था बोलोगे, वहां पे 20% कम हो रहा था, यहाँ पे 25% क्या हो रहा है कह रहा है। फिर उसके बाद से कह रहा है कि 200 रुपए में 5 नोटबुक खरीद सकता है, 200 रुपए में 5 नोटबुक खरीद सकता है। तो हमसे पूछा क्या है देख लीजिए, क्वेश्चन में देख लीजिए पूछा क्या है इन्होंने, तो कह रहा है कि प्रत्येक नोटबुक की नई कीमत बता दीजिए। इस बार नई कीमत पूछा है, पीछे वाला में क्या था, तो पुरानी पूछा था, इसमें हमें नई पूछा है। तो बोलोगे भैया बहुत आसान है हमारे लिए, तो यार क्या ही सवाल है, हम डायरेक्ट बोलेंगे 25% कम हो रहा है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5, 1/4 होता है। तो पहले 4 था, अब कितना हो गया 3। तो बोलोगे भैया हमारे पास क्या प्राइस इतना था, प्राइस होते ही उसके बाद से बोलोगे भैया हमारे पास क्वांटिटी बोल लीजिए, और नहीं तो हमारे पास कंजप्शन, कुछ भी बोलिएगा उल्टा हो जाएगा। और क्वांटिटी है क्योंकि भाई साहब यहाँ पे देखिए नोटबुक खरीद रहा है, किलो में तो खरीद नहीं रहा है, तो बोलोगे भैया क्वांटिटी, तो ये हो जाएगा 3/4। यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे भैया 3 से 4 हो रहा है, 1 बढ़ रहा है। और एक यहाँ पर कितना अधिक खरीद रहे हैं, तो 5 नोटबुक अधिक खरीद रहे हैं, तो 1 का मान 5 है, तो 3 का मान कितना होगा, तो बोलोगे भैया यहाँ 15 नोटबुक हो जाएगा, और यहाँ पर बोलोगे भैया 20 नोटबुक हो जाएगा। बहुत बढ़िया से निकाल लिए 15 और 20। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है प्रत्येक नोटबुक की नई कीमत बता दीजिए। मैंने क्या बोला था, ये हमारा मूल कीमत होता है, ओरिजिनल होता है, लेकिन ये क्या होता है बोलोगे भैया नया, बढ़ा हुआ, घटा हुआ, फाइनल, इसको ये बोलते हैं। तो नई कीमत बोला है, यानी इसका मान बताना है, तो बोलोगे भैया 200 रुपए। अगर मान लो 200 रुपए में हमारे पास 20 नोटबुक आता है, तो एक नोटबुक का मान कितना आएगा, तो 10 रुपया नहीं आ जाएगा। देखना 10 रुपया कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी। सेम डिटो पीछे जैसा 10 रुपये यहाँ पे आ गया, कितना बढ़िया तरीके से। बहुत लोग बी बता रहे हैं, कैसे यार बी बता रहे हैं, यहाँ डिवाइड बाई पर, ये भाई सब क्या समझाऊं मैं, क्या समझाऊं। ये जो है हमारे पास क्या है, मूल कीमत ओरिजिनल है, और ये बढ़ा हुआ घटा हुआ फाइनल कीमत होता है ब्रो। यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख दो भाई सब ओरिजिनल और ये फाइनल। क्या पता भाई सब ये भी समझाना पड़ रहा है, क्या ही जीवन आ गया है।
इतना सिंपल सब कुछ आप पढ़ लिए हैं भाई, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर भी इसके बाद यह हल हो रखा है। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। आगे बढ़े, आ जाइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। बहुत बढ़िया से एक एक क्वेश्चन बहुत प्यार तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। इसके बाद हमारी एक और क्लास चलेगी, यानी 4 क्लासेस में हम परसेंटेज का रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद से हम सिंप्लीफिकेशन चालू करेंगे, बहुत अच्छे से आपका सिंप्लीफिकेशन भी कवर करेंगे। पढ़िए, कह रहा है कि केले के मूल्य में 20% की कमी होने पर ग्राहक 80 रुपए में 6 केले अधिक खरीदता है। जैसे क्या हो रहा है कि 20% क्या हो गया, कमी हो गया। सेम देख रहा हूं मैं, एक ही सवाल पे मतलब एक ही टाइप पे कितना अच्छा अच्छा सवाल लेके आया हूं मैं, 3-3 4 साल, ताकि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि जैसे 20% की क्या हो, कमी हो, तो 80 रुपए में 6 केले अधिक खरीद रहे हैं। कितना केले अधिक खरीद रहे हैं, तो बोलोगे 6 केले अधिक खरीद सकता है। तो केले के प्रति दर्जन मूल्य में हुई कमी ज्ञात करना है। अब यहाँ पे होगा कांट, सभी लोग करेंगे यहाँ पे गलत। अब देखना, थोड़ा सा भी मिस्टेक किया ना भाई, कांड हो जाएगा। अब हम ये बोलेंगे कि मान लेते हैं कि प्राइस कितना कमी हो रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ पे प्राइस 20% कमी हो रहा है, यानी 1/5 होता है, तो 5 से कितना हो रहा है, 4। तो क्वांटिटी हमारा क्या हो रहा है, कितना केला अधिक खरीदेंगे, तो पहले यहाँ पे तो 4:5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब केला की बात बोले हैं तो बोलोगे 4 से 5 हो रहा है, यानी 1 यूनिट बढ़ रहा है। 1 यूनिट में कितना अधिक केला खरीद रहे हैं, तो हम जानते हैं, बोलोगे भैया 6 केले खरीद रहे हैं। बहुत अच्छा, यहाँ पे संतरा भी खरीद सकते हैं, लेकिन ये केला खरीदवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 केले खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर कितना खरीद लेंगे, तो 6 चौको 24 केले हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 6 पचे 30 हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना, हमसे पूछा क्या है, तो केले के प्रति दर्जन मूल्य में हुई कमी। अब यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, मूल्य में कमी, कमी के बाद बोला है, यानी पहले मान लीजिए कि हमारे पास कितना हो गया, ये 24 स्टार्टिंग का था, ये हमारा बढ़ा हुआ घटा हुआ प्राइस होता है। यानी पहले 24 केले लेके आता था, अब वो 30 किलो लेके आता है। 30 केले लेके आता है, बिकॉज कि क्या हुआ भाई साहब, केले के मूल्य में कमी हुआ, तो इसका मान निकालना है, न कि इसका। तो कंफ्यूज नहीं होना है, समझ रहे हो ना, बिल्कुल। अब कह रहे हैं क्या, अब एक बार हम ये देखते हैं कि बोलो कि भैया 80 रुपए में हमें कितना केला मिलेगा, तो डायरेक्ट ये हम बोल सकते हैं कि 80 रुपए है, ठीक है। 80 रुपए में बोलोगे भैया हम क्या करेंगे, 30 केले लेके आए हैं, तो हमसे बोला है 80/30, लो भाई सब कटे जाए। अब हमारा आंसर ही नहीं आ रहा है, बच्चा सब कहेगा भैया क्या हो गया, कुछ तो गलत हो गया। लेकिन गलत नहीं हुआ, क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है कि केले के प्रति दर्जन पूछा है, प्रति दर्जन की बात बोला है। हम यहाँ पे एक केले का मान निकाल रहे हैं। बताना भाई कि प्रति दर्जन, एक दर्जन में कितना केला होता है, बोलो। जानते हो भाई, बोलोगे एक दर्जन में तो हम 18 केला जानते हैं, जाना कभी दुकान पे फिर बताएगा। तो बोलोगे भैया प्रति दर्जन, यानी एक दर्जन में 12 केले, तो 12 से गुणा कर देंगे, खत्म। 0 से 0 खत्म, 3 से काटोगे 4 बार में, तो 8 में 4 से गुणा करोगे तो बोलोगे भैया 32 हो जाएगा। और 32 हमारा क्या है, तो बोलोगे भैया 32, ऑप्शन नंबर ई होगा, खत्म। 32 होगा भैया, 32। देखो कितना बढ़िया, सबका आंसर सही आ रहा है, 32 32 32 32। यही ना बात, यही जोश और जज्बा चाहिए। कितना बढ़िया से सभी लोगों का आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ लिए होंगे। पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। यहां से हमारा टाइप चेंज होता है। कह रहा हमसे कि एक देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है। कितना खर्च कर रहा है, कह रहा है 70% खर्च करता है। उसकी आय 30% से बढ़ जाती है, यानी बोलो भैया 30% से बढ़ जाती है। और उसकी बचत 40% से बढ़ जाती है, बचत भी 40% से बढ़ जाती है। खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखो, इसको कई तरीके से बनाते हैं लोग, अलग अलग इसको में डेविएशन लगाते हैं। इसको बोलेंगे भैया कि डेविएशन के साथ साथ इसमें ये भी लगाएंगे, एलिगेशन लगाते हैं। लेकिन मैं एक ही सॉल्यूशन बताऊंगा, बस उस सॉल्यूशन को जमाल घोटा की तरह पी लेना सब बढ़िया से, कि कभी भी ऐसा प्राइस कंजप्शन वाला क्वेश्चन आए, ऐसा कि प्राइस इतना बढ़े, एक्सपेंडिचर इतना बढ़े, सेविंग में ये सारी चीज कमी हो, बस एक चीज समझ लेना, बहुत अच्छे से सारी चीज समझ जाओगे। पहले जो बच्चे बनाते हैं, जो गलतियां करते हैं, पहले वैसे बनाता हूं, उसके बाद से मैं बताऊंगा भाई साहब इसका बेस्ट तरीका। पहले हम लोग क्या जानते हैं, बोलोगे भैया यहाँ पे हम जो इनकम बढ़ता है तो बीच में इनकम रखते हैं, यहाँ पे एक्सपेंडिचर बढ़ता है, यानी बोलोगे खर्च रखते हैं, यहाँ पे सेविंग रखते हैं, और उसके बाद से इनका रेशियो निकल के आता है। यही होता है ना एलिगेशन में, बोलोगे भैया बिल्कुल। अब पढ़ते हैं जैसे जैसे दिया है, बढ़ने वाला को उठाते हैं। यदि उसकी आय क्या हो रहा है, 30% से बढ़ जाती है, आय कितना हो रहा है, तो 30% बढ़ जाती है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 30% बढ़ जाती है, इनकम हम 30% बढ़ा रहे हैं। उसके बाद से आगे इन्होंने क्या बोला है, आगे देखिए, फिर कह रहा है और उसकी बचत क्या हो रहा है, 40% से बढ़ जाती है, बचत भी 40% से बढ़ रही है, तो हम बढ़ाते हैं बचत, क्या दिक्कत है, यानी हम सेविंग में 40% बढ़ा देंगे, बहुत अच्छा। और उसके बाद से कह रहा है कि खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, हमसे ये नहीं दिया है कि खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि, हमें निकालना है, नहीं एक्सपेंडिचर निकालना है। और जो हमारे नीचे क्या आता है, तो इनका रेशियो आता है एक्सपेंडिचर और सेविंग का। तो यहाँ पे जो पहली लाइन दिया है इन्होंने, एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है, यानी बोलोगे भैया अगर वो 100% कमाता होगा
तभी तो 70% खर्च कर रहा है, यानी 100% कमा रहा होगा, 70% खर्च कर रहा होगा, तो बचाएगा कितना? तो बोलोगे भैया बचाएगा 30%। तो यहाँ पे लिखिए, यानी हम डायरेक्ट ये बोल सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, अगर मान लीजिए 70% खर्च करता है, 100% इनकम है, तो 30% बचाता होगा। ठीक है, अब लगाएंगे यहाँ पे बोलोगे एलिगेशन। एलिगेशन ये बोलता है कि बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, तो बड़े में से छोटे को माइनस करिए, बोलेंगे 40 में से हम 30 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ गया 10। अब बोलोगे भैया यहाँ पे आ गया 10, बहुत अच्छा। यहाँ पर जैसे 10 आ गया तो हम क्या कहेंगे, देखना भाई 70 अपने आप का क्या कर रहा है, 10 डिनोट कर रहा है, यानी बोलोगे भैया 70 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा, यानी बोलोगे 10 से डिवाइड करूंगा 7 आएगा, यानी हम ये भी तो बोल सकते हैं 70 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 10 आ रहा है, यानी बोलोगे भैया इसको 7 से डिवाइड कर रहा हूं, जैसे इसको 7 से डिवाइड करोगे तो इसको भी तो 7 से डिवाइड करोगे, जैसे इसको 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, तो लिखो भाई साहब 7 से डिवाइड करो, तो 7 से डिवाइड करो तो 7 चौका कितना हो गया 28, फिर 2 20, फिर उसके बाद से कितना आ गया 2 आ गया, 2 के बाद से पॉइंट लोगे तो 20 हो जाएगा, फिर 7 दूना 14 हो जाएगा, फिर बोलोगे भैया उसके बाद से 14, उसके बाद से 6 60 होगा, तो 7 8 56, मैं मान लेता हूं इतना आ गया 4.28। समझना, आराम से समझना, इसके बाद से बहुत जबरदस्त तरीका बताऊंगा, आसान से समझना। अब क्या हो रहा है, बड़े में से एक बार हम छोटे घटाए हैं, अब एक बार का क्यों घटाए हो, तब एक बार इसको क्या करोगे, बोलोगे बड़े में से छोटे घटाए हैं। अब देख लिए बड़ा वाला का काम हो गया, अब सीधी सी बात है, जो बीच वाला मान होता है ना, इससे एक बड़ा होता है, इससे एक छोटा होता है, यानी जो भी आंसर आएगा वो 30 से छोटा होगा, और 30 से सारा आंसर छोटा है, तो हमें 30 में से ये घटाना है, बोलोगे भैया ये घटाएंगे। अब 30 में से 4.28 घटाना है, तो पहले बोलोगे भैया 30 में से हम 4 घटा लेते हैं, तो 30 में से 4 घटाओगे तो कितना होगा, तो 26 होगा, और 26 में से 28 घटाओगे, 28 घटाओगे तो हम बोलेंगे भैया 25.72 हो जाएगा, तो जो उसका एक्सपेंडिचर जो बढ़ा होगा कितना होगा, बोलोगे भैया 26.72 होगा, सॉरी 25.72 के करीब में कौन आंसर है, तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर बी है। जितने लोगों का बी आया सबका सही है, क्योंकि हमें पूछा है भाई अप्रोक्सीमेट में, तो हमारे पास 25.71 यानी 72 के करीब में आंसर आया है। ये रहा भाई साहब अप्रोक्सीमेट की, मतलब ऐसे हम करेंगे, लेकिन ध्यान रखना इसको तो हम बना लिए बढ़िया से एलिगेशन लगा, क्योंकि जो बच्चा एलिगेशन नहीं पढ़ा होगा भाई उसको तो समझ ही में नहीं आएगा, बोलेगा भैया यार मजा नहीं आया। ठीक है भाई, अब देखिए, अब जब मजा नहीं आया तो भाई साहब मजा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं एक चीज बताता हूं, एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, बस उसको समझ लोगे ना भाई तो मजा ही मजा है। अब ध्यान देना कॉन्सेप्ट कहता क्या है, सब मिटाते हैं अच्छे से, फिर उस कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। देखना बहुत अच्छे से समझना, आपको डरना नहीं है। हम जानते हैं क्या, इनकम बराबर में क्या होता है, बोलो भी इनकम बराबर में होता है एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। इनकम को क्या लिखते हैं, बोलो भी आय हो गया, ये हमारे पास क्या होता है खर्च होता है, और ये हमारे पास क्या होता है बचत। इसको जानते हो क्या होता है, अपने जीवन से रिलेट करो, अपने जीवन से रिलेट करो। जैसे मान लीजिए आप 100 रुपए कमाते हैं, तो 100 रुपए कमाते हैं जिसमें से 50 रुपए खर्च कर देते हैं, तो बचेगा कितना, तो बोलोगे भैया 50 रुपये बचेगा। मैं ऐसे पूछ दूंगा कि आप 50 रुपये क्या करते हो, ऐसे बोलोगे आप 50 रुपये खर्च करते हो और 50 रुपये अपने पास रख लेते हो, तो कमाते कितना हो, तो बोलोगे भैया 50 रुपये खर्च कर देते हैं, 50 रुपये बचाते हैं, यानी हम 100 रुपये कमाते हैं। समझ रहे हो, तो कभी भी जब इनकम लेके आना होता है ना, इनकम निकालना होता है ना, तो हमेशा ध्यान रखना एक्सपेंडिचर में क्या करते हैं, सेविंग हम ऐड करते हैं। जैसे मान लीजिए हम सेविंग 20 रुपये करते हैं और 40 रुपये खर्च कर देते हैं, तो कमाते कितने होंगे, तो 40 20 60 यानी 60 रुपये कमाते होंगे। समझ में आया, बिल्कुल बस यही समझना था बाबू, इतना ही समझना था। एक कोने में कहीं लिख देना ऐसे कि हम जानते हैं कि आय बराबर में, भैया ने बताया था कि आय बराबर में होता है क्या, खर्च प्लस में बचत, बस खर्च प्लस में क्या होता है बचत। भैया ने एक लाइन लिखवाया था बहुत बढ़िया कि आय बराबर में होता है खर्च प्लस में बचत। अब आ जाते हैं अपने फॉर्म सवाल पे, पढ़िए जैसे जैसे दिया है हम क्या करते हैं। यहां पे हो गया इनकम, ठीक है भाई, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन होता है बस, और यहाँ पे होता है एक्सपेंडिचर और यहाँ पे होता है सेविंग। सिर्फ कैलकुलेशन होता है थोड़ा, जिसका कैलकुलेशन फास्ट है भाई साहब वो बाजीगर हो जाता है, सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है। अब आ जाइए, कह रहे एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है, यानी बोलोगे भैया 70% खर्च करता है, यानी 100 होगा उसके पास, जिसमें से 70 खर्च करेगा तो बचाएगा कितना, 100 रुपये था 70 रुपये उड़ा दिया तो बचाएगा कितना, बोलोगे 30 रुपये। खत्म, पहला लाइन। अब आगे वाला लाइन पढ़िए, आगे वाला लाइन कितना बढ़िया दिया है समझना। अब इसी कॉन्सेप्ट पे जितने सारे क्वेश्चन है ना, इतना ज्यादा प्रैक्टिस करा दूंगा ना, तो इसमें दिक्कत ही नहीं होगा। बोलोगे भैया उसकी आय 30% से बढ़ जाती है। अब पहले 100 था, अब कितना बढ़ जा रहा है, तो बोलोगे 100 बढ़ के हमारा कितना हो रहा है 30%, यानी 130 हो रहा है, यानी बोलोगे 30% ये बढ़ जा रहा है। समझना, समझाने के लिए सारी चीजें लिख रहा हूं मैं, ठीक है। आ जाइए, उसके बाद से बोला है और उसकी, यहां पे बोला है क्या, और उसकी बचत 40% से बढ़ जाती है। अब सेविंग भी 40% से बढ़ जाती है, तो सेविंग 40%, पहले कितना थी 30, अब 30 क्या है अपने आप का 100% है, 40% बोलेगी तो बोलोगे 140 हो जाएगा, जीरो से डबल जीरो खत्म, तो 14 या 42,
तो बोलोगे इतना तामझाम नहीं करेंगे, ध्यान दीजिए। डायरेक्ट हम ये बोलेंगे भैया 40% निकालना है, तो 30 का 40% कितना होगा, 30 का 10% कितना होगा, 3 होगा। बोलोगे 30 का 10% 3 होगा, 40% 12 होगा, 12 ऐड कर दोगे तो बोलोगे 42 हो जाएगा, बस बात खत्म। तो ये क्या था, तो हम जानते हैं जो हमारे पास 130 था, ये हमारा क्या इनकम था, ये हमारा सेविंग था। तो इनकम में से सेविंग घटाएंगे तभी भी हमारा पे क्या आएगा, बोलोगे खर्च आ जाएगा, खर्च आ जाएगा। तो लो भाई साहब 130 में से आप 42 घटा दो, तो 130 में से 30 घटाओगे 100 होगा, 100 में से भाई साहब जैसे 12 घटाओगे 88 हो जाएगा, खत्म। अब क्वेश्चन में हमसे यही तो पूछा है, बोला है क्या कि खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो खर्च का निकाल लीजिए। पहले 70 था, अब 88 हो गया। बोलोगे भैया हमारे पास 18 का वृद्धि हो गया, कितने पे, 70 पे, इंटू में 100% कर दीजिए, खत्म। यानी 0 से 0 खत्म। अब यहाँ पे 180 बटे में 7 आ गया। अब इसको कट करिएगा तो हम जानते हैं क्या कि 7 का 2 गुना होता है कितना, 7 का 2 गुना 14, 40। उसके बाद 7 पचे 35, यानी 25 पॉइंट से स्टार्ट होगा, और 25 पॉइंट से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश्ड। यही करना था, बाकी कुछ था ही नहीं। बस ये वाला लाइन हमेशा याद रखना, थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, न कि इतना तामझाम करना पड़ता है, इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए मैं ये तरीका बताता हूँ, और सबसे बेस्ट है तरीका, सबसे बेस्ट तरीका है, समझ रहे हो। इस पे अब इतना सारे क्वेश्चन है भाई ना, इतना सारे क्वेश्चन है ना कि मजा आ जाएगा। अब देखो ये पहले कर लिए, अब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, देखते जाओ। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 44 नंबर। देखो कैसे 44 नंबर आप उड़ाओगे, अभी देखना। कह रहा है कि आय और व्यय का अनुपात कितना है, बोलोगे 6:5 है। उसके बाद से देखिए, उसके बाद से इन्होंने बोला कि आय में 40% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की कमी होती है। यदि प्रारंभिक हमारे पास व्यय कितना है, यानी स्टार्टिंग में जो व्यय होगा उनका, इन्होंने पैसा में दे रखा है कि प्रारंभिक व्यय इतना है, तो हमसे ये पूछा है क्या, तो अंतिम बचत बता दीजिए कि अंतिम बचत क्या है। अब देखिए, एक भाई कह रहा है क्या कि 18 कहां से है, 18 कहां से है भाई, 70 की चीज 88 हो गया तो कितना बढ़ा, तो बोलो भी 18 ही तो बढ़ा, 70 का चीज है कितना बढ़ा, तो 18 ही बढ़ा। बताओ यार, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए यहां पे बोला है कि हमारे पास इन्होंने क्या देखा, आय और व्यय का रेशियो दे रखा है, तो मैं ऐसा मानता हूं ये हमारा इनकम हो गया, ये हमारे पास एक्सपेंडिचर हो गया, यानी इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, सेविंग हो गया। इनकम को मैं मान लेता हूं यहाँ पर कितना दिया है, मान लो कि 6 दिया तो मैं 60 मान लेता हूं, इसको 50 मानता हूं। 60 रुपए था, 50 खर्च कर दिया, बचाता कितना होगा, 10 बचाता होगा। ठीक है भाई, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब आगे देख लीजिए, फिर इन्होंने ये बोला है आय में 40% की वृद्धि होती है। अब जैसे 60 में 40% की वृद्धि करोगे कितना होगा, तो बोलोगे 6 चौका 24 बढ़ जाएगा, यानी 60 का कितना होगा, 40% 24, यानी डायरेक्ट कहोगे कि 84 हो गया। बहुत अच्छा। उसके बाद से इन्होंने आगे क्या बोला है, हमने क्या किया है, तो हम उसके बाद से देखिए 40% हम वृद्धि कर दिए। अब उसके बाद से व्यय में 20% की कमी होती है, व्यय में 20% की कमी होती है, तो व्यय कितना है, तो बोलोगे भी हमारे पास ये व्यय यानी खर्च कितना है, 20% की कमी होती है। 10% होता है 5, 20% कितना हो गया, बोलोगे 10, यानी 50 में से 10 कमी होगा तो बोलोगे 40 हो जाएगा। 20% कमी होकर 40 हो गया। अब बोलोगे 84 रुपया अब था, 40 आप खर्च कर दिए तो बचेगा कितना, तो बोलोगे 44 रुपया बचेगा। यही तो है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रारंभिक व्यय, स्टार्टिंग में व्यय कितना था, तो यहाँ पे 50 यूनिट था, यहाँ पे इतना था, तो डायरेक्ट बोलोगे पैसा में कितना था, 4 5, उसके बाद से जीरो, फिर क्या है 3 जीरो, 1 2 3 जीरो हो जाएगा ये, और बट्टे में हमारे पास कितना है, प्रारंभिक व्यय इतना था। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, अंतिम बचत बता दीजिए, यानी लास्ट का सेविंग कितना है, यानी अंतिम बचत, यानी बोलोगे भैया ये 44 का मान पूछा है, तो डायरेक्ट यहाँ पे 44 से गुणा। अब 44 जैसे है तो बोलोगे 11 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, 11 का मल्टीपल हमारा आंसर होगा। बोलोगे 11 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर 1 ही हो रहा है, खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। इतना ही सवाल है, लगाओ इसमें एलिगेशन, हालत नहीं खराब हो गया तो फिर बताना। तो बोलोगे भैया देखिए ये 0 से 0 खत्म, इसको 5 से काटेंगे तो 5 9 45, 1 2 3 जीरो आ जाएगा। तो ऐसे भी देखो 1 2 3 जीरो आ गया। फिर यहाँ पे आ गया हमारे पास 9 चौका 36 के 6 हाथ में 3 9 चौका 36 और 3 39, तो 39, 6 000 निकल के आ गया। सर थोड़ा फास्ट पढ़ाओ प्लीज, और फास्ट पढ़ाता हूं तो फिर बोलता है भैया थोड़ा स्लो पढ़ाओ, कैसे काम चलेगा। देखा, बढ़िया सवाल था, कितना बढ़िया हमने बना दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक बिल्कुल नहीं। आ जाइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम यहां देखते हैं 45 नंबर। देखिए आपके जीडी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, जीडी 2025 का क्वेश्चन है। अब आज ये जीडी 2026 का क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िए। कह रहा हमसे एक व्यक्ति अपनी आय का 40% खर्च करता है, तो बोलोगे भैया 40% खर्च करता है, भैया 42 का समझ में नहीं आया, क्या 42 का समझ में नहीं आया यार, यार 42 इतना इजी था, 42 नहीं समझ में, दोबारा देखना भाई, दोबारा नहीं बता सकता भाई, इतने सारे बच्चे का टाइम बर्बाद होगा, आप दोबारा देखना। ठीक है जी, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को, पढ़ते हैं क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है हमारे पास एक व्यक्ति अपनी आय का 40% खर्च करता है,
उसकी आय 50% बढ़ जाती है, तो हम बोलेंगे भैया कि इनकम हो गया ये, उसके बाद से ये एक्सपेंडिचर हो गया, ये सेविंग हो गया। इतना सारा क्वेश्चन कर लोगे ना कि आपका एकदम प्रैक्टिस हो जाएगा। अब 40% खर्च करता है, 100 था, 40 खर्च कर दिया, बचता कितना होगा, 60, खत्म। सिंपल सा सवाल है। अब देखिए आगे इन्होंने जो लाइन पढ़ा है उसको देखिए, कह रहा है क्या, उसकी आय 50% से बढ़ जाती है और खर्च भी क्या हो रहा है, 40% से बढ़ जाता है। आय क्या हो रहा है, 50% से बढ़ जा रहा है, 100 से 50% बढ़ जाएगा, यानी बोलोगे 150 हो जाएगा। और खर्च भी क्या हो रहा है, 40% बढ़ जाती है, यानी हम बोलेंगे 40 का 40% कितना होता है, 16, तो 40 में 16 ऐड करोगे तो 56 हो जाएगा। डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अब देखिए ये 56 हो गया। अब पहले कितना था, इनकम इतना था, खर्च इतना कर दिए, बचेगा कितना, तो बोलोगे 150 में से 56 भाई साहब घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 94, यानी कितना बचेगा, 94। अब क्वेश्चन में देख लीजिए आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन में हमसे ये बोला है, इन्होंने ये बताया क्वेश्चन में, पढ़ लीजिए। बढ़ी हुई बचत 47 रुपए है, तो उसकी शुरुआती आय ज्ञात करिए। बढ़ी हुई बचत बोला है, बढ़ी हुई बचत। बहुत ऐसे बच्चे को करते हैं कि भाई साहब 60 से 94 कर देते हैं, नहीं, बढ़ी हुई बचत यानी बोलोगे ये 94 का मान दिया है, यानी हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं जो यहाँ पे 4700 दिया है ना भाई, वो कितने का मान है, ये 94 का मान है। हमें प्रारंभिक यानी स्टार्टिंग का आय यानी 100 का मान पूछा है, ये सवाल है। बस यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं जो आपको नहीं करना था। ठीक है, आ जाइए। उसके बाद से अगर मैं देखूं इसको, तो 47 से इसको कट करोगे तो बोलोगे 2 बार में, इसको ऊपर कट कर दोगे तो बोलोगे यहाँ पे 100 यानी 50 बार में खत्म। यानी 50 में क्या करोगे, डबल जीरो जैसे ऐड करोगे तो हम जानेंगे 5000 हो जाएगा, और 5000 कहाँ होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो, खत्म। बताइए सबका आंसर सी आ रहा है। अंशु का आ रहा है, मनीष का आ रहा है, बहुत बढ़िया, मनीषा का आ रहा है, महतो का आ रहा है, मंटो का आ रहा है, आलोक का आ रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखें। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर हम 46 नंबर देखते हैं और 46 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है। डिटो सेम पीछे वाला सवाल है। देखिए ये अभी आपके एसएसजीडी 2026 में पूछा है, ये भी देखिए एसएसजीडी 2026 में पूछा हुआ है। तो कहोगे क्या, एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है, जैसे खर्च करता है, 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है, वो आगे पढ़िए। फिर उसकी आय में क्या हो रहा है, 60% बढ़ जाती है और खर्च 50% बढ़ जाता है। तो बोला है बढ़ी हुई बचत 5500 रुपए है, तो उसकी शुरुआती आय कितना है, यानी स्टार्टिंग में आय कितना है, ये बता दीजिए। सर थोड़ा डिजिटल सम वाला क्वेश्चन लेके आओ भाई, डिजिटल सम अलग से पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए। अब यहां पे बोलूंगा कि ये क्या होगा, इनकम, ये क्या होगा, बोलोगे एक्सपेंडिचर, ये हो गया सेविंग। अगर मान लीजिए इनकम 100 था, तो कितना किया, बोलोगे 70% खर्च कर दिया, तो हमारे पास 70 खर्च कर दिया तो बचेगा कितना, 30, खत्म। 100 की चीज है, 70 खर्च कर दिया, 30 बचेगा। आगे पढ़िए। उसके बाद से बोला है उसकी आय 60% से बढ़ जाती है और खर्च भी क्या हो रहा है, 50% से बढ़ जाती है। आय 60% बढ़ रहा है, तो पहले 100 था, 60 बढ़ जाएगा तो 160 हो जाएगा। खर्च भी क्या हो रहा है, 50% बढ़ जा रहा है। किसी भी संख्या का 50% निकालना हो तो उसको आधा कर दीजिए, यानी 70 का आधा करोगे 35, और इसमें 35 ऐड कर दोगे तो 105 हो जाएगा। 160 में 105 क्या किया, खर्च कर दिया, बचाया कितना, 55। खत्म भाई, टाटा बाय बाय, फिनिश्ड। अब देखिए कह रहा है हमसे कि बढ़ी हुई बचत 5500 रुपए है, तो हमसे क्या कह रहा है, उसकी शुरुआती आय क्या है, ये बता दीजिए। जो बढ़ी हुई बचत थी 5500 थे, यानी बढ़ी हुई बचत, ये 55 का मान दिया। ये जो मैंने जीडी वाले क्लास में कराया था ना, ये 5500 जो है वो कितना है, तो बोलोगे 55 का मान है। हमसे शुरुआती आय यानी 100 का मान पूछा है, तो 55 से डायरेक्ट एक यानी 100, और 100 में 100 से गुणा करोगे तो 10,000 निकल के आएगा, और 10,000 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए है। कितने लोगों का ऑप्शन नंबर ए आएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसको मैंने कराया था, जितने भाई साहब जीडी वाले तैयारी कर रहे हैं ना, 2026 में जितने सारे क्वेश्चन आए हैं, कल मैंने टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से कराया है। जो भाई लोग नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो देखिएगा, कितना बढ़िया तरीके से मैं पढ़ाया हूँ, आपको दिखा देता हूँ। अगर कल आप बताना कितने लोग लाइव देख रहे थे यूट्यूब पे, सभी लोग कमेंट करके बताइए कल कितने लोग हमारे साथ ज्वाइन थे। जैसे यहाँ पे प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, प्लेलिस्ट के सेक्शन में यहाँ पे नीचे आइएगा, कहाँ गया भाई अपना प्यारा सा एक, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, तो बोलोगे एसएससीजीडी के एग्जाम में ये वाला व्यू प्लेलिस्ट पे क्लिक करिएगा। जैसे प्लेलिस्ट पे क्लिक करिएगा तो 2026 वाली ही सिर्फ इसमें सॉल्यूशन है, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 2026 वाला ही सॉल्यूशन है। इसमें क्या है देखो, पहले हमने क्या करा था, यहाँ पर एसएससीजीडी 2026 में पूछे गए बेस्ट 50 सवाल, पार्ट 1 पार्ट 2, उसके बाद से संपूर्ण निचोड़ कराए थे उसका। उसके बाद से कल जो मैंने पढ़ाया था, देखो 18 घंटा में 24,000 लोगों ने देख रखा है। कितने लोगों ने देखा है बताइए। ये मैंने बहुत अच्छे से टॉपिक वाइज 3 घंटे कल पढ़ाया था, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराए हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो जीडी के लिए भाई हर जगह से अवेलेबल है आपके लिए, बस बढ़िया से मेहनत करते रहिए। एप्लीकेशन पे एकदम बढ़िया से चीजें चल रही है हमारी। इसके साथ साथ हम कल भाई साहब प्रैक्टिस शीट अपलोड करवा देंगे, कल फाइनल अपलोड हो जाएगा, ठीक है।
और साथ साथ यूट्यूब पे भी सारी चीजें आपके लिए होती रहेगी। ठीक है, आ जाइए। उम्मीद करता हूं जो सारी चीजें मैं पढ़ाया हूं, जो लोग नहीं देखे हैं तो जाके देखेंगे। ठीक है, आ जाइए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 47 नंबर पढ़िए। 47 नंबर क्या कहता है? कह रहा है क्या, एक व्यक्ति अपनी आय का 50% खर्च करता है, उसकी आय 40% बढ़ जाती है, बहुत बढ़िया, और उसकी बचत 20% बढ़ जाती है, तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये बताइए। कितना सिंपल, कितना आसान है, लल्लू सा सवाल। कहोगे कि पहले हमारा क्या होता है, इनकम होता है, यानी आय होता है, एक्सपेंडिचर जिसको खर्च या व्यय बोलते हैं, यहाँ पे सेविंग यानी बचत बोलते हैं। 50% खर्च करता है, 100 रुपये होगा उसके पास, 50 रुपये खर्च कर दिए तो बचाएगा कितना, 50। बिल्कुल। आगे देख लीजिए, आगे वाला लाइन में इन्होंने ये बोला है, उसकी आय 40% से बढ़ जाती है। कह रहा है कि 40% से बढ़ जाती है, तो पहले 100 था, 40 बढ़ के कितना हो गया, 140 हो गया, बहुत अच्छा। और उसकी, यहाँ पे बोला है और उसकी बचत 20% से बढ़ जाती है, यानी सेविंग भी क्या हो रहा है, 20% से बढ़ जा रही है। तो 20% से बढ़ जा रही है, यानी कहीं ना कहीं बोलोगे भैया 50 का 10% 5 होता है, 20% क्या होगा, तो 10 होगा, इसमें 10 ऐड करोगे तो क्या होगा, सेविंग 60 हो जाता है। अब बोलोगे भैया 140 रुपये था, 60 रुपये पहले ही आप बचा लिए, तो खर्च कितना किए होंगे, तो बोलोगे भैया हमारे पास 80 रुपये हमने खर्च किया है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये बता दीजिए। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है बता दीजिए। तो हम कहेंगे कि 50 का चीज 80 हुआ, कितने की वृद्धि, यानी 30 की, कितने पे, 50 पे इंटू में 100%, खत्म, क्योंकि प्रतिशत की बात बोला है। तो 50 से 2 बार में 30 का 2 गुना यानी 60% की होगी भाई। और 60% का है, तो ऑप्शन नंबर ए। बताइए। ए, बहुत बढ़िया, ए हर्षित का ए आ रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबको बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा है, क्या बात है सर। ए फॉर आओ कभी हवेली पर, बिल्कुल आएंगे भाई, बैठ के एकदम चाय वाय पियेंगे, पुरानी बातें डिस्कस करेंगे, जितने दिल में दर्द है, दुख है, सबको अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। कैसे कैसे आपको धोखा मिला है, कैसे आप सरकारी नौकरी में आए कि नहीं हमें नौकरी लेना है, क्या आपकी घर की स्थिति सही नहीं थी जिसके लिए आप नौकरी करना चाहते हैं, क्या ऐसा है कि आप नौकरी नहीं करोगे तो आपकी शादी नहीं होगी, बहुत लोगों की मजबूरी भी होती है कि कसम दे रखी होगी कि जब तुम सरकारी नौकरी करोगे तभी हम शादी करेंगे, ऐसा भी तो होता होगा। तो सारी एकदम बैठ के अच्छे से लंबी बातें चलेंगी हमारी। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्या कहता है, पढ़िए, देखते जाओ भाई, सब देखते जाओ, सारे क्वेश्चन है, चिंता ना करो। क्या नाम से, अनिल अपनी आय का 30% एक स्कूल को दान करता है, जितना भी उसका क्या कर रहा है, 30% स्कूल को दान करता है, और शेष का 70% अपने बैंक में जमा करता है, 30% दान कर देता है, और शेष का इतना करता है। यदि उसके पास इतना रुपए है तो अनिल की आय कितनी थी। डिट्टू सा सिंपल सा सवाल है, बोलोगे भैया कितना सिंपल सा सवाल है, सेम क्या करना है, सीरीज मेथड लगाना है। हम जानते हैं क्या कि अनिल की आय पूछा है, कि अनिल की आय हमारे पास कितनी है। कभी भी अगर मान लीजिए कहाँ शेष की बात आ जाए, जैसे यहाँ पर देखिए, और शेष का कभी भी शेष यानी रिमेनिंग की बात करें, बोलोगे सीरीज मेथड लगा देंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, हमसे ये कह रहा था भैया मेरी वाली बोली थी, बहुत बढ़िया, बहुत आगे तक जाओगे, कम से कम उन्हीं के बहाने तो पढ़ तो रहो, क्या पता नौकरी लग जाएगी तो आपकी भी जीवन संवर जाएगी उनके साथ साथ। ठीक है, बिल्कुल। कह रहा ये तो लंबा बात हो जाएगा, तो लंबा चलेगा, हवेली पे आएंगे तो वैसे थोड़ी कि 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, बढ़िया से एकदम सुबह से लेकर शाम तक बात चलेगी। आ जाइए, अगला देखते हैं। क्या है हमारे पास, क्या अपनी आय का 30% क्या स्कूल को दान करता है। मान लीजिए उसकी आय x थी, 30% दान करता है, 3/10, यानी 10 थी, 3 दान कर दिए तो बचा कितना, अब उतने बचा होगा। फिर कह रहा है और 70% बैंक में जमा कर देता है, यानी मान लीजिए 7/10 होता है फ्रैक्शन उसका, 10 था, उसके बाद से 7 उसमें क्या कर रहा है, जमा कर दिया, तो बचेगा कितना, 3। लेकिन भाई साहब पैसा में कितना बचा है, तो पैसा में बचा है हमारे पास 9,765, यानी पैसा में बचा है 9765। बहुत बढ़िया, इतना बचा है, तो अनिल की आय कितनी होगी ये बता दीजिए। आय मतलब क्या होता है, इनकम, कितना है बताइए, कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा। बोलोगे भैया अगर मैं इसको 3 से काटूं, 3 तिरिका 9, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 7 से कट कर दूंगा, 7 चौका 28, उसके बाद से 4 45, 7 छके 42, 7 पचे 35। तो जो x का मान आएगा 465 तो इसी होगा, 10 में 10 से गुणा करोगे तो 100 होगा, तो 465 हो जाएगा। यानी बोलोगे भैया इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी बोलोगे भैया इनकी सैलरी 45,600 थी, यानी बहुत कम कमा रहे हैं, ज्यादा नहीं कमा रहे। ठीक है, आइए आगे चले, बहुत बढ़िया, सिंपल सा सवाल था, लल्लू सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर हम 49 नंबर देखते हैं, और 49 को पढ़ते हैं, क्या कहता है देखिए। कह रहा है हमारे पास विघ्नेश, बहुत बढ़िया, क्या है हमारे पास विघ्नेश है। कह रहा विघ्नेश अपनी मासिक आय का 42% भोजन पे,
16% मकान के किराए पे, 11% मनोरंजन पे और 7% परिवहन पे खर्च करता है। लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 रुपए के खर्च की पूर्ति करने के लिए उसे साहूकार से 12,000 रुपए क्या उधार लेने पड़े, तो उसकी मासिक आय बताइए। बहुत दुख है यार, इतना कुछ खर्च करने के बावजूद भी उन्हें क्या करना है, 18,000 पूरा करना था, फिर भी वो 12,000 क्या कर रहे हैं, तो कर्जा ले रहे हैं। दुख तो है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब देखिए ऐसे करते हैं, 48 नंबर में क्या कुछ गलत टिप दिया हूं क्या मैं? क्या है भाई साहब बताओ। सब लोग क्या कर रहे हैं, भैया भैया 48 में क्या होगा, 97 65 ठीक है, 10 का 7 ठीक है। अच्छा ये हमारे पास जो है ना 65, यार आंसर सही आया है, जो मैंने टिक लगाया ना गलत मार दिया, वो होगा। बस सब कुछ सही है, बस हमें ये मारना था। यही गलती होती है एग्जाम में, सब कुछ सही आने के लिए देख रहे हो, सिर्फ यहाँ पर 456, यहाँ पर 465 दे दिया, मामला शांत हो जाता है। एक नंबर ऐसे कटेगा और साथ में 1/4 जाएगा, वो भी अलग से जाएगा, धोखा हो जाता है। होता है भाई साहब, कभी कभी धोखा होता है। देखना किसी और को होता है, आदमी देखने किसी और को लगता है ना। आ जाइए, कह रहा है हमारे पास, देखो इसमें हमारे पास शेष की बात नहीं कह रहा है। मैं मानता हूं उसके पास 100% होगा, उसका जो भी पैसा होगा 100% होगा। उसमें आय पे कितना बोलोगे भैया, 42% भोजन पे, ठीक है। और उसके बाद से क्या कह रहा है, 16% मकान पे, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद से 11% मनोरंजन पे। फिर कह रहा है कि 7% क्या रहा है, परिवहन खर्च पे करता है। लेकिन पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 खर्च को पूरा करना है, लेकिन फिर भी 12,000 रुपये ले रहा है। तो ओवरऑल बोलोगे भैया, ओवरऑल कितना हुआ, तब 42 और 16 कितना होता है, सबको ऐड कर लीजिए, कितना खर्च करता है। मैं मानता हूं उसके पास 100% था, 100% इन्होंने कितना खर्च किया, देखिए 42 और 16 कितना होता है, 58 होता है। तो बोलोगे भैया 58 के बाद से 11 ऐड करेंगे, तो 58 में जैसे 10 ऐड करोगे क्या होगा, 68 एक 69, 69 में जैसे 7 ऐड करोगे तो बोलोगे भैया 69 एक 70 होता है। उसके बाद बोलोगे 76, यानी डायरेक्ट बोलेंगे 100% था, 76% खर्च करता है। तो बचता कैसे है, तो बोलोगे यहाँ पे 24% बचता है, यानी परसेंट में 24 बचा है। बोलोगे भैया परसेंट में 24 बचा है। तो यहाँ पे जो वाला लाइन पड़ा है ना, बहुत बच्चे इसको गलती करते हैं और जीडी में पूछा हुआ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है लेकिन पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 रुपए के खर्च की पूर्ति के लिए उसे साहूकार से 12,000 रुपए उधार लेने पड़ते हैं। यानी कहीं ना कहीं 18,000 पूरा करना है और 12,000 लेना पड़ेगा, तो उसके पास बचत कितना था, तो बोलोगे 18,000 पूरा करना है, 12,000 लेना पड़ रहा है, यानी हमारे पास सीधी सी बात उसके पास 6,000 रुपया होगा। यानी बचा कितना होगा, तो पैसा में हमारे पास 6,000 रुपया होगा। परसेंट में कितना है, 24%। तो बोलोगे 24% का मान 6,000 होगा, क्योंकि 18,000 पूरा करना है, 12,000 ले रहा है, तो 6,000 रुपया होगा उसके पास, बिल्कुल। अब हमसे कह रहा है कि मासिक आय क्या होगा, तो 100% का मान बता दीजिए। तो डायरेक्ट जो 6,000 है हमारे पास, 24% का मान है, 100 का मान बताना है, खत्म। लो भाई कैलकुलेट कर देते हैं, आंसर आएगा। कट करिए, यहां से देखिए 12 का कितना गुना होता है, 2 गुना, और 12 का कितना बोलोगे, 12 25 60 और डबल जीरो आ गया। 2 से इसको कट करोगे तो बोलोगे भैया यहाँ पे 5 यानी 25, 250। 250 में हम क्या करेंगे, बोलोगे भैया 3 जीरो और चिपका देंगे, तो 25,000 होगा। जितने लोगों का 25,000 था सबका सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। 25,000 25,000 25,000, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई, मजा आ गया आज तो, पूरा एकदम सिस्टम फाड़ देंगे बढ़िया से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सिंपल सा सवाल था, सिर्फ देखने में बहुत बड़ा था बट थोड़ा सा लॉजिकल था। पढ़िए यहाँ पे 50 नंबर क्या कहता है, पढ़िए। कह रहा है कि सुधा का व्यय उसकी बचत का बोले कि 175% अधिक है। अब कह रहा है यदि उसके व्यय में 12% की कमी हो जाती है और बचत में इतना परसेंट की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी आय में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, बोलिए। जीडी का सवाल है। एक भाई कह रहा है भैया थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन लाइए, लगाओ भाई, बनाओ, देखना कितना बढ़िया है, कैलकुलेशन दबा के दिया इसमें। पढ़िए, हम जानते हैं यहाँ पे इनकम होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, यहाँ पे सेविंग होता है। ध्यान से पढ़ना, अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर घुमाया है। इसमें क्या बोला है, देखना यहाँ वाला लाइन, सुधा का व्यय उसकी बचत से 175% अधिक है, बचत से 175% अधिक है। मैं मानता हूं कि सुधा का जो बचत होगा ना, कितना होगा, मैं मान लेता हूं 100 है, ठीक है, 100 उसका बचत है, मैं मानता हूं। इससे 175% अधिक क्या कर रही है भाई साहब, व्यय यानी खर्च कर रही है, यानी बोलोगे 275% खर्च कर रही है। यानी 100 था, 175 खर्च करेगी, यानी 275 खर्च करेगी। तो इनकम क्या आएगा, तो एक्सपेंडिचर में सेविंग ऐड करिए, 275 और 100, यानी बोलोगे इनकम 375 होगा। 375 था, 275 खर्च की, बचाती कितनी है, 100। आगे वाला लाइन बताइए। संदीप कुमार कह रहे हैं 4%। देखता हूं भाई क्या आंसर आ रहा है, मेरे से पहले आप लोग बता रहे हैं, बहुत अच्छा। यदि उसके व्यय में 12% की कमी हो जाती है, व्यय में 12% की कमी करना है,
यानी आपके पास व्यय कितना है, तो बोलोगे 275 है। इसमें 12% की कमी करना है। 275 अपने आप का 100% का मान है, 12% की कमी यानी 88 का मान बताना है। देख रहे हो भाई कैलकुलेशन किस लेवल का कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं। 25 का 7 गुना कितना होता है, बोलोगे 25 का 7 गुना नहीं, 25 से कम 25 2, फिर 25 से कम 25, 25 का 11 गुना 275, 25 का 4 गुना 100, 4 से कटोगे तो 22 बार में। अब देखो 11 का 2 गुना कितना होता है, तो 11 दूना 22, हाथ में कितना आ गया 2, 11 दूना 22 और 2 कितना होता है, बोलोगे भैया 24। यानी जैसे क्या गया 12% कम हुआ तो 242 हो गया। 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 2 24, यानी 200 कितना हो गया, यानी 242 हो गया। अब आगे देखिए, फिर कह रहा है और बचत में, ये वाला लाइन देखिए, हमारे से बोला है और बचत में 40.5% की वृद्धि होती है, 40.5 की वृद्धि होती है। यहाँ पे बचत कितना था, 100 था, और 40.5 की वृद्धि होगा तो 140.5 नहीं होगा, बोलोगे बिल्कुल होगा। अब देखिए क्या एक्सपेंडिचर, ये बचत। अब एक्सपेंडिचर में बचत ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इनकम आएगा, ऐड कर लीजिए। तो बोलोगे पॉइंट का तो 5 ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 4 4 8 हो गया, यहाँ पर हो गया 3, यानी 382.5 हो गया। यानी पहले हमारे पास इनकम कितना था 375, अब कितना हो गया, तो 382.5। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है देख लीजिए, तो ये वाला लाइन पढ़िए। तो कह रहा तो आय में, उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये बता दीजिए, कितना का वृद्धि होगा ये बताइए। 375 था, 382.5 हुआ, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे भैया कि बढ़ कितना रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे बढ़ कितना रहा है, तो 7.5 बढ़ रहा है। कितने पे, तो 375 पे, और परसेंट की बात बोला है तो 100% निकाल लेंगे, खत्म। देख रहे हो भाई, अच्छे से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट हटेगा, जीरो आएगा। 25 का 3 गुना, 25 से कम 25, 12, 25, 25, 125, 150, जीरो से जीरो खत्म। 3 से बोलोगे भैया 3 पचे 15, 5 से काटोगे 10 को 2, यानी बोलोगे 2% होगा, और 2% कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी। जितने लोग 4% दे रहे थे ना, सबका गलत है। इसमें 5%, 7%, डी, किसी का आंसर सही नहीं आया, किसी का आंसर सही नहीं आया। एक सिर्फ प्रिंस का है सी नंबर जिसका 2% है, बाकी सब लोग टीप रहे हैं। बताओ, मेहनत अब दिन रात होती है मेरे दोस्त, क्योंकि किसी ने औकात की बात की है। क्या बात है भाई, दिल पे ले लिए हो एकदम। जरूर भाई, औकात भी दिखाना जरूरी होता है कि आप किस लेवल का हो। कभी कभी सारी चीजें देखा, 2% राइट, 2%, 2%, जितने लोगों का 2% सब है। जो लोग बैठ के अगर टिप रहे होंगे ना, उन्हीं का गलत है। प्रदीप भाई कह रहे हैं गुड मॉर्निंग मालिक, गुड मॉर्निंग मालिक, गुड मॉर्निंग हो रहा है 4 बजे, सो के उठ रहे हो एकदम इस टाइम। अनुराग भाई क्लास सीट दे दूंगा भाई, कल कल पक्का दे दूंगा, कल फाइनल हो जाएगा, कल दे दूंगा क्लासरूम सीट। आ जाइए नेक्स्ट पे चले। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर चलते हैं, और 51 को देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए हमसे ये कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 58% खर्च करता है। अब वो कह रहा है उसकी आय में 30% की वृद्धि की जाती है, और उसके व्यय में 25% की वृद्धि की जाती है। फिर कह रहा है उसकी बचत में होने वाली वृद्धि का प्रतिशत बताइए। बढ़िया सवाल, सेम डिट्टो पीछे जैसा सवाल है। बोलोगे भैया यहाँ पे तो आप एकदम कैलकुलेशन का लेवल बढ़ा दिए। देखो सब कुछ सेम है, और यहाँ पे क्या है, बोलोगे भैया कहाँ पूछा, एसएसजीडी में पूछा। सिर्फ क्या है, कैलकुलेशन वाला पार्ट बढ़ा दिया गया है। हम कह रहे उसकी आय का 58% खर्च करता है, ये इनकम हो गया, ये एक्सपेंडिचर हो गया, और ये सेविंग हो गया। अगर मान लीजिए 100 की चीज है और 58 खर्च करेगा तो बचाएगा कितना, तो बोलोगे 42 बढ़ाएगा। बहुत बढ़िया, यानी 42 बचा लेगा। जैसे 42 बचा लेगा, आगे पढ़िए। कह रहा उसकी आय में 30% की वृद्धि की जाती है, और उसके व्यय में 25% की वृद्धि की जाती है। आय में 30% की वृद्धि किया जाता है। अब 58 का 30% कितना है भाई, बोलोगे भैया 30% वृद्धि, यानी 100 से करोगे तो कितना होगा 130। उसके बाद से व्यय में 25% की वृद्धि, 58 का 25% वृद्धि कर दीजिए। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, कोई चीज 4 से 5 हो जा रही है, बस कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। अगर मान लो 8 बजे 40 की जीरो, हाथ में 4, 50, 25 और 4 कितना होता है, तो बोलोगे 29, डिवाइड बाई में 4। यहाँ पे कितना आएगा, डिवाइड करते हैं हम तो 4 से, तो बोलोगे 4 सते 28, हाथ में आ गया। देखो ये 4 से कट जाएगा क्या, 4 एकम 4 नहीं, 4 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे होता है 50, 25, देखो 8 पे 40 की जीरो, हाथ में 4, 50, 25 और 4 29। अब 4 सत्ते कितना होता है 28, 28 के बाद से कितना आ गया 10। फिर बोलोगे भैया 4 दूना 8, 4 पचे 20, यानी 72.5 आ गया। बोलोगे भैया 72.5। जैसे 72.5 आ गया, तो यहाँ पे था इनकम इतना, एक्सपेंडिचर यानी इतना खर्च कर दिया, बचाएंगे कितना, तो लो भाई साहब। अब कह रहे हैं कि हम माइनस करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 130 में से क्या करते हैं, यहाँ पे हम माइनस करते हैं। नहीं बोलोगे भैया 10 में से 5 गया, 5 हो गया पॉइंट। फिर यहाँ पर 9 में से 2 गया, तो बोलोगे 9 में से 2 गया, 7 हो गया। अब यहां से आ गया कितना, देखो 12, 12 में से 7 गया, कितना हो गया
तो 5 हो गया, यानी 57.5। देखना भाई साहब सही घटाए हो कि नहीं, मैं बताइए सही घटाए कि नहीं बताइए। 57.5 ही होगा। 5 पर 10 के जीरो हाथ में एक, 7 दूना 7, 7 दूना 1 10। कहीं ना कहीं मैं बोला हूँ गलत घटा दिया हूँ। बोलोगे भैया 13 में से भाई साहब 12 में से, यानी 13, 13 में से तो सही है यार। कितना होगा बताओ, गलत घटाया हूँ बताओ। बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल, बताइए घटाइए। हम 130 में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, तो बोलोगे 130 में से हम माइनस कर रहे हैं 72.5, यानी हम 72.5 माइनस कर रहे हैं। तो बोलोगे 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया, बोलोगे भैया हमारे पास 7 हो गया। यहाँ पर सही तो है यार। अब मान लो यहाँ पे हम ये 2 हो जाएगा, फिर 12 में से 2 गया तो कितना, यही तो होता है 57.5। बोलो भाई बोलो, 70 70 कितना हो गया, तो 7 5 12, सही तो है। जी भाई जी भाई जी भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी। 62, यानी यहाँ पे हो गया 6, 7 और 6 13, यानी कहीं ना कहीं हमारे पास 10। ठीक है, 12, 12 में से हो गया 1.5, 57.5 ही होगा भाई, 57.5। आप लोग भी कंफ्यूज कर दे रहे हो। आ जाओ, अब हमें क्या निकालना है, तो बोलोगे बचत में होने वाला क्या है, यहाँ पर देखिए। तो उसकी बचत में होने वाली क्या है, वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करिए, यानी कितना परसेंट बढ़ रहा है ये बताइए, कितना परसेंट बढ़ रहा है। तो बोलोगे भैया कितना था पहले, 42 था, अब 57.5 था। तो बोलोगे 8 7 15 पॉइंट कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। यही तो हो रहा है कि 42 में 8 7 15.5 बढ़ रहा है, यानी 8 7 15.5 42 पे इंटू में 100% में कर दीजिए, बस। कैलकुलेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कैलकुलेटिव है तो पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, जैसे पॉइंट हटाओगे नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखो तो सारे ऑप्शन क्या हम ऐसे दिमाग लगा सकते हैं, कुछ ऑप्शन का तिगड़म खेल सकते हैं। बोलोगे भैया खेल सकते हैं, जीरो से आप जीरो को खा दीजिए, बहुत बढ़िया। 5 5 यहाँ पे 5 पे 10 11, इससे नहीं कटेगा। फिर इसको 2 से काटिएगा 21 बार में, उसके बाद से 2 से काटिएगा 5 बार में। अब 21 आ गया, 7 से कटेगा, 7 दूना 14, उसके से 1 15, 7 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, गुणा कर लेते हैं। 50 25 हाथ में 2, 15 25 75 और 2, बोलोगे 77 बटे में 21। अब देखिए 21 का हमारे पास कितना है, बोलोगे भैया 21 का 3 गुना है। 21 का 3 गुना है, यानी डायरेक्ट बोलोगे 3 से जो भी ऑप्शन स्टार्ट होगा वही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। खत्म, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। बताइए, बोलोगे 21 का 3 गुना कितना होता है, 63। 63 में हम क्या करते हैं, बोलोगे 7 7 14, 100 कितना, 145 हो गया। 145 हो गया तो 21 का कितना गुना, 6 गुना होता है हमारे पास कितना, तो बोलोगे 126, यानी 36 पॉइंट से स्टार्ट होगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। क्या भाई साहब, ऑप्शन नंबर डी। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, आ जाइए नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट देखिए, बहुत बढ़िया से सारी चीजें समझ में आगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अब पढ़िए, कह रहा है हमारे पास क्या, कि 52 नंबर, 52 को पढ़िए क्या कह रहा है। हाँ जी, 52 नंबर देखते हैं यहां से। कह रहा है एक परीक्षा में कुल उपस्थित छात्रों में से 30% छात्र क्या हुए, बोले कि 30% छात्र उत्तीर्ण हुए, यानी पास हुए। यानी यहाँ पे पास फेल वाला है। 2 सवाल अच्छे से कर लेंगे, फिर उसके बाद से कॉल करेंगे। ठीक है, आ जाइए। हमको यहाँ पे बोला है इन्होंने क्या, परीक्षा में कुल उपस्थित छात्र, यहाँ पे देखिए उपस्थित छात्रों में से 30% छात्र उत्तीर्ण हुए तथा 42,000 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यानी फेल हो गए। 100% बच्चे हैं, जिसमें से क्या हो रहा है, 30% तो छात्र क्या हो गए, उसमें से पास हो गए। और देखो यहाँ वैल्यू में कितना फेल हो गए, तो बोलोगे 42,000 क्या हुआ, फेल हो गए। हमसे कह रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या बता दीजिए, यानी पास हुए छात्रों की संख्या बता दीजिए। बोलोगे कितना इजी सवाल है हमारे लिए। हम डायरेक्ट ये बता देंगे कि जो 42,000 छात्र हैं हमारे पास टोटल, ठीक है भाई, ये टोटल क्या है, 42,000 छात्र हैं जो फेल हुए। टोटल 100% बच्चे हैं, जिसमें से 30% क्या हो गए, पास हो गए। तो कितना परसेंट भाई सब फेल हुए हैं, तो डायरेक्ट बोलोगे 70% फेल हुए, यानी 70% का मान 42,000 है। तो हमसे पूछा है कि उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बता दीजिए, यानी कहीं ना कहीं हमारे पास उत्तीर्ण छात्रों कितना परसेंट है, तो 30% का मान बताना है, तो 30% से गुणा। खत्म, इतना ही सवाल था। इतना लंबा चौड़ा सवाल का सॉल्यूशन इतना में खत्म। परसेंट से परसेंट खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 7 से काट करोगे तो 7 6 42, 1 2 3, और देखो 36 कितना होगा, 18,000। तो कितने बच्चे पास हुए थे, 18,000। 18,000 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। खत्म। ऐसे भी देख सकते हो, 3 का मल्टीपल भाई सब ये नहीं है, ये 3 का मल्टीपल है, बाकी ये 2 तो ऐसे 3 का मल्टीपल से ऐसे भी हट जाते हैं। बाकी बहुत सिंपल सवाल था, उम्मीद करता हूँ सभी लोग कर लिए होंगे। अच्छी, नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर देखते हैं, 53 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है हमसे क्या, अरुण को वरुण से 20% कम अंक प्राप्त हुए। बोलो भैया बहुत अच्छा। राजू को वरुण से 30% कम अंक प्राप्त हुए। यदि राजू को 140 अंक प्राप्त हुए तो अरुण को कितने अंक प्राप्त हुए। लॉजिकल सवाल, 3 लोगों की बात हो रहा है। अरुण हो गए हमारे पास, वरुण हो गए, उसके बाद से यहां पे क्या है, राजू आ गए। अब एक एक लाइन पढ़िए क्या कह रहा है।
यहाँ पे इन्होंने बोला अरुण को वरुण से 20% कम अंक प्राप्त हुए। वरुण से 20% कम हुआ है, तो वरुण को अगर मान लो मैं 100 मानता हूं, इससे 20% अरुण को हुआ है, यानी 80 हुआ होगा। बिल्कुल, आगे आ जाइए। फिर कह रहा है राजू, यहाँ पे क्या इन्होंने बोला है, यहाँ पे बोला है राजू को वरुण से 30% कम प्राप्त हुए। राजू को वरुण से 30% कम है, वरुण से 30%, यानी 100 है, 100 का 30% कम करोगे, यानी 70 प्राप्त हुआ है राजू को। बिल्कुल, अब आगे देखिए, यदि यदि राजू को 140 अंक प्राप्त हुए हैं, 140 अंक प्राप्त हुए, तो अरुण को कितना अंक प्राप्त हुए, यानी हम डायरेक्ट बोल सकते हैं भाई साहब राजू को कितना प्राप्त हुए 140, तो 70 का कितना गुना है, 2 गुना है। हमसे पूछा क्या है अरुण का, यानी 80 का पूछा है, तो 80 भी अपने आप को कितना 2 गुना, यानी 160 प्राप्त होगा। 160 का है, तो ऑप्शन नंबर बी। खत्म। बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी? सबका आंसर बहुत अच्छा, सबका आंसर बहुत ही सिंपल तरीके से आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर हम 54 नंबर देखते हैं। 54 नंबर क्या कहता है, क्या है हमारे पास, एक संगठन में 20% कर्मचारी मैट्रिक पास है, बहुत बढ़िया, उसके बाद शेष में से 40% स्नातक है, यानी ग्रेजुएट है, तथा अब शेष 144 स्नातकोत्तर है, यानी बोलो कि पोस्ट ग्रेजुएट है। तो मैट्रिक में पास की संख्या बता दीजिए कि मैट्रिक में कितने लोग पास थे। आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मानता हूं हमारे पास 100% कर्मचारी होंगे, बहुत बढ़िया। उसके बाद से यहाँ पे 3 चीजें दे रखा है, एक तो बोलो भी यहाँ पे मैट्रिक की बात किया गया है, यहाँ पे बोलो भी ग्रेजुएट यानी क्या है स्नातकोत्तर, और हमारे पास स्नातक, और है उसके बाद से पोस्ट ग्रेजुएट यानी हमारे पास पीजी की बात किया। अब देखो एक एक लाइन पढ़ो, बढ़िया से आंसर आ जाएगा। बोलोगे भैया कैसे, 20% कर्मचारी मैट्रिक में पास है, और शेष में से 40% स्नातक है, 20% मैट्रिक में पास है। अब मान लो 100 है, तो 100 में से भाई से 20% पास हो गए यहाँ मैट्रिक में। अब बोला है शेष में से, तो 100 में से भाई साहब 20 निकल गया, तो शेष कितना बचा, 80। अब 80 में से क्या कह रहा है, 40% स्नातक यानी ग्रेजुएट है, यानी 80 का 40% निकालोगे, बोले भैया 40 बट्टे में 100, तो डायरेक्ट हम जानते हैं कितना आता है, 8 चुका 32, यानी 32 लोग ग्रेजुएट है। बहुत अच्छा, आगे आ जाइए। फिर बोला है क्या, तथा अब शेष 144 स्नातकोत्तर यानी बोलोगे भैया पोस्ट ग्रेजुएट है, 144 शेष है। तब देखो यहाँ पे 100% था, यहाँ पे 20% हो गया, यहाँ पे 32% हो गया, तो कितना परसेंट हो गया टोटल, तो 32 और 20 52, यहाँ पे कितना आएगा, यानी 100 में से 52% ये हो गया, तो बोलोगे 48% ये हो गया। ये परसेंट में इतना है, लेकिन भाई साहब वैल्यू में कितना दिया है, तो 144 दिया है, यानी वैल्यू में कितना दिया 144, तो डायरेक्ट बोलोगे 48 का मान 144 है, 48 का मान 144 है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है इन्होंने, क्वेश्चन में हमसे ये पूछ दिया इन्होंने कि मैट्रिक पास कर्मचारियों की संख्या कितनी है, यानी मैट्रिक पास कर्मचारी का संख्या पूछा है, यानी मैट्रिक पास यानी हमारे पास ये 20% वाले का मान पूछा है, तो हम बोल सकते हैं 44 का कितना, 48 का मान 144 है, यानी 144, ऐसे भी बोल सकते हो कितना गुना है, तो अपने आप का कितना गुना है, 3 8 3 का 24 4 3 12, यानी अपने आप का 3 गुना है, तो ये भी अपने आप का 3 गुना हो जाएगा। तो बोलो भी कितना हो जाएंगे, तो 60 हो जाएंगे, और 60 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खत्म, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबका आंसर 60 आ रहा है, क्या बात है, मजा आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। 54 नंबर तक कर लिया है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद ही चलेंगे। बोलो भैया कर तो इतना जब पढ़ाई दी हो तो आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का हमारे। बोलो भैया 55 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। कह रहा है क्या, एक परीक्षा में कुल उपस्थित छात्रों में से 50% छात्र उत्तीर्ण हुए, यानी 100% बच्चे होंगे, जिसमें से 50% क्या आ रहे हैं, बोलो भैया क्या उत्तीर्ण, यानी पास हुए होंगे, ठीक है। अब ये क्या उत्तीर्ण हुए, बहुत अच्छा, जैसे 50% पास हुए। फिर बोला है तथा 20,000 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यानी 100% में से 50% क्या हुए, पास हो गए, लेकिन वहां पे अनुत्तीर्ण होने के लिए फेल हो गए। तो बोलोगे भैया यहाँ पे वैल्यू में दे रखा है 20,000, अगर वैल्यू में 20,000 दे रखा है, तो हम ये बोलेंगे भैया कितने परसेंट का मान है, 50%, क्योंकि ऑलरेडी बोला है कि 50% क्या हुए, पास हो गए, तो 50% फेल हुए होंगे, बिल्कुल। फिर कह रहा है कि आगे कि परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या बता दीजिए, यानी भाई साहब कितना सिंपल सा सवाल है, सेम जितना था उतना ही आंसर आ जाएगा, कुछ था ही नहीं। उत्तीर्ण हुए संख्या ने 50% का मान पूछा, लो ना भाई, तो बीसी तो ये बोलोगे 50%, 50 से 50% खत्म, यानी 20,000 आ गया, खत्म, ये भी कोई सवाल था। और कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर बी, यानी डायरेक्ट ये कह रहा है कि 100 में से भाई साहब 50% पास हुए और फिर 50% फेल हुए, और यहाँ पे इतने संख्याएं दे रखा है, वही दे रखा है 50-50 खत्म, ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है भाई साहब 55 सवाल आप लोगों का, एक क्लास और लगेगा, बहुत अच्छे से हम कंप्लीट कर लेंगे आपका परसेंटेज। मिसलेनियस पढ़ेंगे, और एक हमारा टॉपिक जो बचा है वो टॉपिक क्या है, यानी पास फेल वाले हम कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, और पास फेल वाले से देखिए इधर पास फेल वाले पढ़ेंगे,
जैसे पास फेल कंप्लीट हो जाएगा तो आगे आओगे तो यहाँ से होगा हमारे इलेक्शन, तो इलेक्शन वाले भी सवाल करेंगे, फिर उसके बाद मिसलेनियस कंप्लीट करके इसको खत्म कर देंगे, यानी 55 तक हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई, बताइए आज का क्लास कैसा लगा। सुनील भाई थैंक यू भाई, थैंक यू, मजा आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। आदित्य भाई थैंक यू ब्रो, आप बहुत हैंडसम हो, थैंक यू भाई, आप ही का तो भाई है ना, तो भाई आपका है तो आप ही के जैसा होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पे, बढ़िया से पढ़ लिए अच्छे से। मिलते हैं कल का सेशन भाई, सैटरडे को भी क्लास लगेगी अच्छे तरीके से, हम लोग सैटरडे को भी पढ़ेंगे और संडे को आराम से एक दिन रेस्ट रहेगा। ठीक है भाई, बहुत अच्छे से एक दिन रेस्ट वेस्ट करेंगे, फिर सोमवार से हम नया टॉपिक लेके आएंगे और बढ़िया से नया टॉपिक कवर करेंगे और सिंप्लीफिकेशन शुरू करेंगे और सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी। लव यू सर, लव यू भाई, सबको लव यू, सबको बहुत सारा प्यार। ठीक है भाई, बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहो। आपके पास बुक तो होगी, एसएसजीडी का मैथ्स का बुक मंगाइए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है परसेंटेज का, तो वहां से भी क्वेश्चन लगाते रहिए। अगर कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी होती है, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो ग्रुप में भेजिए, नहीं तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं क्वेश्चन का, मैं सोल्यूशन जरूर करूंगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।